हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो और इसे प्रमोट भी करो। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज़ है वो है आज की सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एमसीक्यू। ठीक है, तो आज का पार्ट हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमें कहता है NICRYS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, निक रेस का स्टैंड्स क्या है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिव्यूअर इज अ ऑफ इंफॉर्मेशन। रिव्यूअर क्या होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिव्यूअर बेसिकली वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देता है, उसको पढ़ के अपना ओपिनियन देता है। जैसे मैं अगर किसी आर्टिकल के बारे में तो कुछ रिव्यू करना चाहती हूँ, तो बिना पढ़े मैं उसे रिव्यू नहीं कर सकती। पहले मैं उस कंटेंट को पढ़ूँगी, फिर उसे एनालाइज करूँगी, तो उसके बाद मैं उसे रिव्यू करूँ। रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो रिव्यू इस ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? तो वो है कंपाइलर। रिव्यूअर बेसिकली क्या कर रहा है? कंपाइल कर रहा है। ठीक है, वो एक आर्टिकल को ले रहा है, उसे पढ़ रहा है, उसमें अपना ओपिनियन और अपनी राय दे रहा है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था और इसमें ये कमी है, और इस मैटर पे उन्होंने ऐसा, ये बहुत अच्छा बोला है, जो भी है। मतलब ओवरऑल वो अपना ओपिनियन देते हैं सारी सिचुएशन को देख के। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी थॉट को लेके, पूरे उस टॉपिक में जितने भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब जो भी उससे रिलेट करता है, उस सबको मिला के रिव्यूअर जो होते हैं वो रिव्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लर्न सोसाइटीज़ आर जनरली। लर्न सोसाइटीज़ बेसिकली होती क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन प्रॉफिट एरियाज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड सियोडिमस लिटरेचर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, एस हल्किट एंड जे लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कैप्टन ईयर बुक कंटेन। कैप्टन ईयर बुक क्या कंटेन करता है? बेसिकली ये एक ईयर बुक है, तो ये क्या कंटेन करेगा? ये कंटेन करेगा आउटस्टैंडिंग इवेंट्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इवेंट्स कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पबमेड सेंटर PMC इज फुल टेक्स्ट डेटाबेस। पबमेड बहुत ही अच्छा डेटाबेस है। अगर आपको कोई आर्टिकल सर्च करना है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाके अच्छे से सर्च कर सकते हैं और आपको आर्टिकल वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कि कोविड-19 के ऊपर बहुत अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं पबमेड में। तो अगर आपको कभी कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट हो, या कोई भी जैसे PhD स्कॉलर्स हो, आपको किसी को रिव्यू करना हो, आपको किसी की हेल्प करनी है, मतलब आप किसी लाइब्रेरी में काम करते हो और आपको कोई PhD स्कॉलर है जिसको एक पर्टिकुलर कोविड-19 के ऊपर या किसी भी अदर के ऊपर आप चेक ज़रूर कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट कोविड-19 के ऊपर स्पेशली बता रही हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल साइंस के ये फुल टेक्स्ट डेटाबेस देता है और बहुत ही अच्छा डेटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी आप क्या समझते हो? नेशनल बिब्लियोग्राफी जो होती है, मतलब उस नेशन में जितनी भी पब्लिश हुई हैं, वो बुक हो सकती है, वो आर्टिकल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जितनी भी पब्लिकेशंस हुई हैं वो सारी की सारी उस बिब्लियोग्राफी में आएगी। ठीक है,
तो उसे हम बोलेंगे नेशनल बिब्लियोग्राफी। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB। ठीक है, कि कब आई थी INB? INB 1957 में आई थी। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी नेशनल बिब्लियोग्राफी है। नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होती है? जो उस नेशन के पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2, लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर नेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एक लिस्ट ऑफ बुक्स लीजिए, जितनी भी पब्लिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी उस पर्टिकुलर नेशन से होगी। मतलब जितने भी पब्लिशिंग हाउस हैं, वो इंडिया में कहीं पर भी हो, अगर वो इंडिया में पब्लिश्ड हुई है, इंडिया का पब्लिशर है, तो वो सारे के सारी पब्लिश्ड बुक हमारे नेशनल बिब्लियोग्राफी में ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर हायर एजुकेशन। कौन करता है स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन लिटरेसी का? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब है? 2000 में। ठीक है, 2000 में क्या है? इसका स्टैब्लिशमेंट है। इस तरीके से अगर आप इसे याद रख लेंगे, लाइक इसके जैसे एक क्वेश्चन के साथ अगर आप दो क्वेश्चन को रिलेट करके याद रखेंगे, इससे क्या होगा? आपको चीज़ें और भी अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The ability to access, store, organize, transmit and use digital information effectively in various activities of life is known as। तो इसमें कह रहे हैं the ability to access, store, organize, transmit and use digital information effectively in various एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ इज़ नोन एज। ये हम इसे क्या बोलेंगे? आजकल हम सब फ़ोन चलाते हैं, स्मार्टफोन का मतलब स्मार्टफोन्स हर कोई चलाता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो स्मार्टफोन नहीं चला सकता। इट डजेंट मीन कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। एवरीवन नोज़ हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन। ठीक है, बहुत ईजी है यूज़ करना, इसलिए सबको आता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब वही है कि इस जो एक्टिविटी हो रही है इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो बहुत बढ़ गई है आजकल। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे इंग्लिश ही आएगी तभी वो स्मार्टफोन चला पाएगा। इट डजेंट मीन आपको लोकल लैंग्वेज में आपके जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हो, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो आएगी। ऐसा तो होता नहीं है आप कहीं पर भी जाओगे कि एक इंसान को एक लैंग्वेज नहीं आती है। ऑफ कोर्स उसे कोई ना कोई लैंग्वेज आएगी, या उसकी मदर टंग है या कोई भी लैंग्वेज है उसे ज़रूर आती होगी। तो उस लैंग्वेज में उसे वो अपने स्मार्टफोन को लैंग्वेज प्रेफरेंस देके उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू मीनिंगफुल पार्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? वो एक्ट डिवाइडिंग मार्केट इनटू मीनिंगफुल पार्ट, उसे कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें प्रमोट करो। ठीक है, थैंक यू।